हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। गैस का प्रेशर कहाँ से आया? जैसा कि आप सब जानते हैं, गैस जो है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई है। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेंगी तो उस कोलिजन की वजह से ही गैस जो है प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो इस टॉपिक में हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्यूब लेंगे जिसकी साइड क्या रहेगी, एल रहेगी, और इस क्यूब के अंदर हम 1 मोल ऑफ द गैस ले लेंगे और क्या मानेंगे, गैस के अंदर जो है n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। n आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स मतलब उनका साइज वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल सेम है, और हर मॉलिक्यूल का जो मास है वो क्या है, स्मॉल m। इसके बाद हमने क्या किया, कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया जो कि वेलोसिटी c1 से मूव कर रहा है। ये फिगर में हमने दिखाया हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल स्पेस के अंदर मतलब इस क्यूब के अंदर कहीं भी मूव कर रहा है विद वेलोसिटी c1। तो उसके कंपोनेंट्स हम लेंगे, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट z डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी c1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमने लिया u1, y डायरेक्शन में v1 और z डायरेक्शन में w1। तो हम लिख सकते हैं c1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्योंकि इस टॉपिक में प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर के लिए जैसा कि आप सब जानते हैं प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो हमें फोर्स निकालना होगा, और फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स निकालने के लिए हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना होगा। तो यहां पर जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हम कोई भी एक मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अगर एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे तो उनका हर एक का मोमेंटम निकालना है। तो सबसे पहले हम एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम निकाल लेंगे। तो मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, कोई भी एक मॉलिक्यूल यदि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है तो उसका मोमेंटम क्या होगा, उसका मास मल्टीप्लाई में उसकी वेलोसिटी। पहला मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी u1 है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, mu1। अब इस मोमेंटम के साथ मॉलिक्यूल जो है वो वॉल ABCD को क्या करेगा, कोलाइड करेगा और उससे टकराकर वापस आएगा, रिबाउंड करेगा। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दीवार से टकराने के बाद उसका मोमेंटम क्या रहेगा, उतना ही रहेगा mu1, जितने से वो कोलाइड कर रहा था उतना ही रहेगा। बट अब क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई, टकराकर वो वापस आ रहा है, पहले जिस डायरेक्शन में जा रहा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल वॉल की तरफ जा रहा था, दीवार की तरफ जा रहा था, तब उसका मोमेंटम mu1 था, उससे टकरा के वापस आया तो उसका मोमेंटम माइनस mu1 है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, माइनस mu1 में से ये वाला माइनस कर देंगे, तो हो गया माइनस mu1 माइनस mu1, तो ये क्या हो गया, माइनस 2mu1। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। तो मोमेंटम इम्पार्टेड, मॉलिक्यूल के मोमेंटम में इतना चेंज हुआ, तो मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल इन वन कोलिजन। तो वॉल को उसने कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, जितना उसके मोमेंटम में चेंज हुआ उतना ही मोमेंटम उसने वॉल को इम्पार्ट किया है। तो उसके साथ माइनस साइन है तो उसमें क्या हो जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो कितना मोमेंटम इम्पार्ट किया, प्लस 2mu1। नाउ वी फाइंड द टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लिया? टाइम का फॉर्मूला जैसे कि आप सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना लेगा टू सक्सेसिव कोलिजन्स में? अब जो है मॉलिक्यूल यहां से इधर से चला, इस दीवार पे कोलाइड करेगा, कोलाइड करके वापस आएगा, यहां आके उसका नेक्स्ट कोलिजन होगा। तो यहां से यहां तक गया, फिर वापस आया, तब जाके सेकेंड कोलिजन होगा। तो डिस्टेंस हुआ, इधर जाएगा l और फिर वापस इधर l आएगा डिस्टेंस कवर करके। तो टोटल डिस्टेंस हो गया l प्लस में l, 2l हो गया। और x एक्सिस के अलोंग वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा था, u1 से मूव कर रहा था। तो टाइम हो गया, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स हो गया 2l अपॉन में u1।
नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम अभी हमने निकाला है ये 2mu1 और टाइम टेकन ये है, तो हम लिख देंगे 2mu1 अपॉन में 2l अपॉन में u1। u1 से ही u1 जो है अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर चला जाएगा, u1 स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास m u1 स्क्वायर अपॉन में l।